नमस्कार, आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक बार फिर जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर की तारीफ कर दी है। चिराग ने कहा कि पीके जो बातें कर रहे हैं उनका वो समर्थन करते हैं। वो बिहार में विकास और रोजगार लाने की बात कर रहे हैं। हालांकि ये देखना होगा कि वो अपने वादों पर कितना खरे उतरते हैं। दरअसल पीके हाल ही में बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को हराकर विधायक बने हैं। बांकीपुर में भाजपा की हार के बाद चिराग ने एनडीए के घटक दलों के बीच बेहतर तालमेल नहीं होने की बात कही थी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पटना स्थित लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकाल और कार्यालय में ध्वजारोहण किया। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने ये बयान दिया। चिराग ने कहा है कि प्रशांत किशोर बिना जाति और धर्म का मुद्दा बनाए बिहार के विकास की बात कर रहे हैं। वो हर उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं जो बिहार और बिहारियों को आगे बढ़ाने का वादा करता है। लोजपा प्रमुख ने आगे कहा कि प्रशांत किशोर के सामने भी आने वाले 5 सालों में चुनौतियां हैं। उनकी बातों का समर्थन वो जरूर करते हैं। वो बिना किसी भेदभाव के समावेश और विकास की बात कर रहे हैं, रोजगार का वादा कर रहे हैं। आने वाला समय बताएगा कि वो अपने वादों और बातों पर कितना खरा उतरते हैं। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर पहले भी एक दूसरे की तारीफ कर चुके हैं। दोनों नेताओं के बीच अच्छे संबंध माने जाते हैं। अब ऐसे में पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चिराग ने कहा था कि पीके राजनीति में एक ईमानदार भूमिका निभा रहे हैं, जिसकी वो सराहना करते हैं। इसके बाद प्रशांत किशोर ने भी उनकी तारीफ करते हुए कहा था कि चिराग युवा हैं और जात पात की बात नहीं करते। हाल ही में हुए बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव जीतकर प्रशांत किशोर फिलहाल देश भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। बांकीपुर को बीते 3 दशक तक बीजेपी का गढ़ माना जाता था। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के प्रभाव वाली ये सीट रही है। उपचुनाव में पीके ने भाजपा कैंडिडेट नीरज सिन्हा को 19,000 से ज्यादा मतों से हराया। उनकी पार्टी ने पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना किया था। 238 सीटों पर लड़ी जनसुराज बिहार चुनाव 2025 में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। अब ऐसे में जनसुराज के लिए लोजपा आर की और चिराग पासवान की खुद तारीफें आना कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि प्रशांत किशोर काफी ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं। प्रशांत किशोर के बढ़ते दबाव को देखते हुए, बढ़ते दबदबे को देखते हुए आगे की राजनीतिक दिशा काफी ज्यादा बदलती हुई नजर आ रही है। हालांकि चिराग पासवान का ये कहना भी ठीक है कि आने वाला समय बताएगा कि वो अपने वादों पर कितना खरा उतरते हैं, लेकिन जिस गति से प्रशांत किशोर आगे बढ़ रहे हैं वो ये दिखा रही है कि जनता के बीच अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए वो लगातार हाथ पांव मारते हुए नजर आ रहे हैं और काफी ज्यादा तेजी से काम कर रहे हैं और वादों को, बड़े बड़े वादों को पूरा करने की कोशिशों में जुट चुके हैं। अभी आगे चलकर पता चलेगा कि पीके की इस रणनीति का जनता पर क्या असर पड़ता है। आगे के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।